हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। लास्ट क्लास में 5.2 में हमने किया था कि जो टर्म्स हमसे पूछी गई थी वो वाली टर्म हमने निकाली थी। ये जो एक्सरसाइज है ये जुड़ी हुई तो उसी एक्सरसाइज से है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म हमें दी गई हैं उन टर्म्स का हमें एपी के अंदर जितनी टर्म्स हैं उन सबका सम यानी कि टोटल फाइंड आउट करना है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले दो फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं उनको लिख लेते हैं। तो जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं एस एन का मतलब यहाँ सम से, तो जो फॉर्मूला काम में आने वाला है एस एन वो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है इस एक्सरसाइज में हमें काम में आने वाला है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं। ये तो कब है जब हमें n, a और d की वैल्यू दी हुई हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म भी दी हुई होती है। तो जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए हम काम में लेते हैं वो होता है n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पर a क्या है और l क्या है, तो देखिए a जो है ये है फर्स्ट टर्म जैसा कि हम जानते हैं, और l क्या है लास्ट टर्म, जो आखिरी पद होगा अंतिम पद, और ये हो गया प्रथम पद। हिंदी में अगर हम लिखें तो प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद। और ये हो गई हमारी दो फॉर्मूले जो कि हमें काम आने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 में। ज्यादा तो काम में आने वाला यही फॉर्मूला है, कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। तो चलिए दोनों फॉर्मूले एक जगह उतार लें इन्हें, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। और अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम फाइंड आउट करना है। अलग अलग एपीज हमें दे रखी है, उनका सम हम फाइंड आउट करेंगे। पहली एपी जो हमें दे रखी है वो है 2, 7, 12 और इसका सम हमें निकालना है अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक इसका टोटल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़े। फॉर्मूला हमारा क्या था उसको नोट कर लें पहले। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एस एन। अब क्या क्या चाहिए हमें n, तो देखो सबसे पहले n कितना है 10, मालूम है हमको, लास्ट एक्सरसाइज से कर चुके हैं हम। इसके बाद हमें चाहिए a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2, पहला नंबर। अब हम d फाइंड आउट करेंगे, d यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7 - 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। एस एन की जगह हम कितना लिखें 10। 10 टर्म्स का टोटल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। n/2 यानी कि 10/2 2 इंटू ए की जगह मैंने ये 2 लिखा है, प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी दैट इज 5। 2 से ये 10 काट दिया मैंने 5 बार, यहाँ 5 आ गया, 2 2 सा हो गया 4 प्लस 10-1 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ध्यान यहाँ पे यही रखना है, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे बाद में इसको प्लस करना है। ये हो गया 5, 4 प्लस 9 5 45, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 और 4 हो गए 49। और अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 245 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस एपी की 10 टर्म्स को हम टोटल करें, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं, जैसे 2 है 7 है 12 है, फिर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह 10 टर्म्स को हम जोड़ें तो उनका सम कितना आ जाएगा 245 उनका टोटल आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि माइनस में डिजिट्स दे रखी हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 12 टर्म्स। क्या क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, ए हमारे पास -37 है, डी हमें फाइंड आउट करना है -33 -37। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नेगेटिव इंटीजर्स में डी की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम ये हो गया -33 और ये हो गया -+37। 37 में से आपको 33 लेस करने हैं, प्लस के 4 आ जाएंगे हमारे पास। बड़ी डिजिट वाला साइन लगाएंगे, नंबर आ जाएगा प्लस का 4। और क्या चाहिए? एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 12। अब क्या करना है? फॉर्मूले में अप्लाई कर दें केवल। S12 हमें निकालना है, n/2 यानी कि 12/2 2a, तो 2 इंटू ए कितना है? -37 2a प्लस n-1, n कितना है? 12-1 इंटू डी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना? 4। डी की जगह हमने 4 लिख दिया। 12/2 हो गया 6। 37 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस 12-1 दैट इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया, -74 हो गया, प्लस 44 हो गया। 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करना है? -74 में से आपको +44 को लेस कर देना है। डिजिट माइनस में आएगी, 4 में से 4 कैंसिल किया 0, 7 में से 4 गए 3, -180 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि इस एपी के अंदर अगर हम 12 टर्म्स तक इन सभी इंटीजर्स को जोड़ते जाएंगे तो हमें फाइनल जो सम प्राप्त होगा वो कितना होगा? -180, यानी कि S12 की वैल्यू कितनी आएगी? -180। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, 0.6 1.7 2.8 और इस एपी का सम आपको फाइंड आउट करना है अप टू 100 टर्म्स। यानी कि ए हमारे पास है 0.6, एन हमारे पास है 100 और डी हमारे पास है 1.7 - 0.6 1.1। ये तीनों चीजों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम वैल्यू निकाल लें। एस कितना निकालना है हमें? एस 100 निकालना है। n/2 यानी 100/2 2a, 2 इंटू ए लिखिए 0.6 प्लस n-1 इंटू डी 1.1। क्लियर? चलिए 2 से 100 को काट देते हैं, 50 आ जाएगा। ये हो गया 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा, 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ठीक है, ये हो गया 50, 1.2 प्लस 99 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 9 जा 99, कैरी हो गए 9, 11 9 जा 99, 99 के अंदर अब हमको कितने ऐड करने हैं? 9 ऐड करने हैं, 108 हो जाएंगे। डेसिमल यहाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 108.9। अब क्या करें? इन दोनों को प्लस कर दें। ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 2 11, कैरी 1, डेसिमल आ जाएगा 8 1 9 और 1 10, कैरी 1 10 एंड 1 11। मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज आ गया, 5 1 जा 5 0 5 और ये 5, एक के बाद डेसिमल। अब ये किसी काम का नहीं है, ये आ गया आंसर हमारा 5505। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यही वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर है 5505। क्लियर? चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15 1/12 1/10 और इनका सम आपको निकालना है अप टू 11 टर्म्स।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए ए की वैल्यू निकालें। ए कितना है 1/15 और क्या चाहिए एन हमारे पास है 11। डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन क्वेश्चंस में बस ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आपको ये लगता है कि अपॉन में है तो किस तरह सॉल्व करें। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को लेस करना है 1/12 माइनस 1/15। अब सबसे पहला काम तो क्या करना है हमें 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये रहा देखो 12 और ये रहा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, आगे जाने ही रहा 5 4 जा 20 और 3 जा कितने हो गए 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, 1/60 ये वैल्यू आ गई किसकी डी की। अब हमें फाइंड आउट करना है S11। फॉर्मूला n/2, n कितना है 11/2, 2a तो 2 इंटू 1/15 ये हो गया 2a, n-1 यानी 11-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी है 1/60 फाइंड आउट कर ली। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा देख लो n/2 यानी 11/2, 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी ये हमने निकाल दिया 1/60। क्लियर? अब लिख दें दोबारा 11/2, 2 1 2 हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 11 में से 1 गया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1/60। क्या करते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या करना है 11/2 एज इट इज, ये हो गया 2/15 प्लस 1/6, प्लस का साइन है बीच में। दोबारा इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अब क्या करना पड़ेगा 15 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 कितना हो गया 5 2 जा 10, 3 जा 30, इसका एलसीएम आ गया 30। ये हो गया 11/2, यहाँ आ गया 30, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, ये आता है ना सॉल्व करना। देखो इसका एलसीएम में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 15 2 जा 30 और उस 2 को इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 को इसके ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, कितना हो गया 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/30। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, आंसर आ गया 33/20। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन कि 11 टर्म्स तक जब इनका सम हम करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 33/20 यानी 33/20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन अभी तक की इंपॉर्टेंट हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। एकदम इजीएस्ट मेथड से हमने इनको सॉल्व कर लिया है और अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज गिवन बिलो। सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एपीज हमें दे रखी हैं, चलो देखते हैं। पहली है 7 प्लस 10 होल नंबर 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन, और लास्ट डिजिट है हमारे पास 84। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है देखो, यहां आपके पास ए तो है, कितना है 7, डी भी आप फाइंड आउट कर लोगे। 10 1/2 में से आपको किसको लेस करना है 7 को, कितना हो गया 21/2, 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम आ गया 2 2 1 जा 2, 1 21 जा 21, 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आ गया 7/2। क्या क्या चीज है जो नहीं मिल रही है हमको यहाँ पर, हमारे पास n नहीं है ना, n नहीं है लेकिन कुछ तो होगा जिससे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, ये डिजिट, ये इस सीरीज का लास्ट नंबर है, यानी कि ये क्या है आपके पास an। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा वापस एक्सरसाइज 5.2 में, और an से आपको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम sn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है ये an है,
ए एन वाला फॉर्मूला एक बार याद कर लो। ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना। ए एन की वैल्यू लिख दो, कितनी है 84, ए की वैल्यू लिख दो 7, एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 7/2। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो 7 को इधर ले आओ, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7/2। 84 में से 7 को लेस करो, कितने आ जाएंगे 77 आ जाएंगे। ये 2 चला जाएगा रेसिप्रोकल में ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे इक्वल्स टू एन माइनस, ये 2 ऊपर चला गया, ये 7 नीचे आ गया। 7 से कट के 11 बार कितने आ गए 22 बराबर है एन माइनस वन के, एन बराबर हो जाएगा 1 इधर आएगा, 22 प्लस 1 दैट इज 23। तो अब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमको कितनी मिल रही है 23। अब क्या काम रह गया, अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एस एन की वैल्यू निकालनी है। अब एस एन की वैल्यू के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। यहाँ पर देखो आपके पास फर्स्ट डिजिट भी है और लास्ट डिजिट भी है, तो क्यों ना हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज ले लें कि एस एन बराबर क्या था n/2 a प्लस एल। तो ए भी है आपके पास और एल भी है लास्ट टर्म, और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने कर ली कैलकुलेशन। तो अब देखो एन कितना है 23/2 ए प्लस एल, ए कितना है 7 और एल कितना है 84। ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद। तो हमने इन दोनों की वैल्यू लिख दी 7 और 84। जोड़ दें इनको 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 4 हो गए 11, कैरी 1, ये हो गया 91। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें और आंसर फाइंड आउट कर लें। तो मल्टीप्लाई करते हैं 91 को 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 3902 क्या आ गया 2093/2। लेकिन हमारी आंसर शीट में आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। ये लो 2 1 जा 2, 0 आ गया, 9 2 4 जा 8 हो गया, 13 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, रिमाइंडर बच गया 1। ये लिख दो तो भी ठीक है, आंसर आ गया 1046 होल नंबर 1/2। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर 1046 होल नंबर 1/2। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि इस एक क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले ए एन से एन निकालना है और फिर जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दोनों में से वो वाला अप्लाई हो रहा है तो वो, बाकी इस वाले क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म भी है आपके पास और लास्ट टर्म भी है, तो इन दोनों की मदद से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आ गया समझ में क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी होते जाते हैं, 5.2 के मुकाबले थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है। चलो, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर कितनी लेंदी हो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ऐसे ऐसे जाकर हम आ गए हैं +10 पर। तो यहाँ ध्यान दे रहे हो आप, यहाँ क्या ध्यान दिया जा रहा है कि एपी जो है वो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग मतलब जो डी की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, है ना। अब देखो ए है आपके पास कितना 34, ए एन है आपके पास कितना 10 और डी है आपके पास 32 माइनस 34 दैट इज -2। करना क्या है, सबसे पहले वही ए एन से एन फाइंड आउट करना है। तो देखो ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 10, ए कितना है 34, एन माइनस वन और डी इज -2। -34 को इधर ले आओ पहले, 10 माइनस 34 हो गए बराबर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -2। -34 में से 10 जाएंगे, कितने आ जाएंगे -24, ये -2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 बार कट जाएगा 24, 12 इक्वल्स टू n माइनस वन, n कितना हो जाएगा -1 इधर आएगा, 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो n की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ गई 13। और आप वही Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, यही लिखना है Sn बराबर कितना है, n हमने निकाल लिया कितना 13, n/2 a प्लस है तो n कितना है
13/2, ए कितना है 34 और एल कितना है 10। क्लियर? लिख दें दोबारा, 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 44, 2 से 44 कट गया 22 बार, मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26, 26 में 2 जोड़ दो 28, 286 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अब हम आ गए एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के लास्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट करते हैं क्वेश्चन को। -5 प्लस -8 प्लस -11 होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम चल रहे हैं और लास्ट में हम पहुंच रहे हैं -230। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ए की वैल्यू हमने निकाल दी -5, डी की वैल्यू हम निकालेंगे -8 -8 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा -3। डी की वैल्यू आ जाएगी -3। और क्या करना है? और हमें करना है ए एन की वैल्यू फाइंड आउट, जो कि हमें दे रखी है, कितनी है -230। चले आगे। अब क्या करना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -230 बराबर ए कितना है -5 प्लस एन माइनस 1 हम निकाल लेंगे अभी, और डी की वैल्यू हम लिख देते हैं -3। क्लियर? आप देखो -5 को इधर ले आओ, -230 ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। क्लियर? माइनस के 230 में से प्लस के 5 जाएंगे, कितने बच गए माइनस के 225। ये 3 इधर आ गया, माइनस के 3 बराबर n माइनस 1। तो देखो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है तो यहाँ भी जो डिजिट है वो माइनस में आ रही है। इसका क्या मतलब है कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव टर्म्स तो कभी हो ही नहीं सकती, जितनी भी टर्म्स होंगी पॉजिटिव होंगी। तो अगर इनकेस आपको आपके साथ ये दिक्कत आ रही हो कि यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं आ रहा हो, तो एक बार क्वेश्चन को यहीं पर दोबारा चेक कर लेना, आपके चेक करने में आसानी रहेगी। कोई माइनर मिस्टेक हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना वहीं पर। चले आगे। अब क्या करना है? डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 75 बराबर है n माइनस 1 के। यहाँ से हम n निकाल देंगे, 75 तो है ही, 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी 76। और अब हम वैल्यू निकाल लें किसकी 76 के साथ एस एन की, यानी कि एस 76 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो n/2 a प्लस एल, यही फॉर्मूला लगा दें। n कितना है देखो 76/2, a कितना है -5 प्लस l कितना है -230। 76 को काट दो, 2 से 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ तो आ गए 38। और ये कितना हो गया देखो माइनस के 5 और माइनस के 230 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 235 हो जाएंगे। और अब हमें क्या करना है? दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 2 3 2 जा 6 और 1 7। सही मल्टीप्लाई चेक कर लो। ठीक है, -8930। आ गए दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में? तो थोड़े से लेंदी हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम सीख जाएंगे तो करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसी क्लास में कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं है। अगली क्लास में उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो वो भी बता देना। अगली एक्सरसाइज, अगली जो क्लास होगी मैथ्स की, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 को
कंप्लीट और आगे तक कर पाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।